हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्कोप के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है मेडिसिन पर, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और एनवायरनमेंट में। हर चीज़ में माइक्रोबायोलॉजी का रोल होता है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम इकोलॉजी के कंसेप्ट, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को भी जान पाए हैं। जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उनमें से हम काफ़ी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सिस्टम समझ रहे हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन समझ रहे हैं, तो काफ़ी बार हम लोग अगर प्रोकैरियोट का हमें समझना होता है तो हम बैक्टीरिया का समझते हैं, है ना। तो उस तरीके से उन कंसेप्ट्स को भी समझने में हमारी हेल्प होती है माइक्रोबायोलॉजी से। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इसीलिए वो एक बेसिक साइंस भी है और अप्लाइड साइंस भी है। ठीक है। अगर हम बात करें अप्लाइड साइंस में कि कहाँ कहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़ है माइक्रोबियल टेक्सोनोमी। तो माइक्रोबियल टेक्सोनोमी में भी माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी की एक तरीके से ब्रांच है जहाँ पे हम माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है। तो टेक्सोनोमी में जो चीज़ होती है वो हम माइक्रोबायोलॉजी के सेंस में इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी की बात करें तो जो माइक्रो के स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पे भी आगे जाके स्टडी कर सकते हैं और उस पर रिसर्च कर सकते हैं। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी क्या होती है, जहाँ पर हम माइक्रोबियल सेल के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो जो भी उसमें लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे होती हैं, वो सब चीज़ें हम माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल साइटोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल साइटोलॉजी में क्या होता है, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके अंदर क्या क्या सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं या माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, यानी उसके सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबियल साइटोलॉजी में। ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबियल जेनेटिक्स में भी हम आगे परस्यू कर सकते हैं अपना करियर, जिसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और जेनेटिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छी फील्ड है। एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी या एक्सो माइक्रोबायोलॉजी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम आउटर स्पेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। असल में ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोबायोलॉजी दोनों की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी टेस्टिंग के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही चाहिए होता है। उसमें हम किसी और प्रोफेशन वाले पर्सन को नहीं ले सकते हैं। तो एस्ट्रोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और नई है। इस टाइम पे इसकी धीरे धीरे जो मांग है वो बढ़ रही है। इसके अलावा माइक्रोबियल इकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोबायोलॉजी का। इसमें क्या है, देखो जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शंस वगैरह हैं, या अगर हम बात करें बायो रेमेडिएशन वगैरह की, तो वो भी सब माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे एक माइक्रोब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जो माइक्रोब्स हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो दोनों तरीके के माइक्रोब्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस टाइम पेंडेमिक सिचुएशन में जो कोरोना वायरस है वो एक माइक्रोब है और वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है पूरी दुनिया के लिए कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कोई चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, कोई ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब कुछ इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ना, एक माइक्रोब पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, इस पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। हम लोग अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या इसका सच में यूज़ है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए हमें एप्लीकेशंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, यानी मेडिकल की फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर यूजेस हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स का। यहाँ पर एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, जो कि एक फंगस पेनिसिलियम से ली जाती है, तो इंडस्ट्री में इन एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक अच्छी एप्लीकेशन है। तो इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर भी ऐसा काम होता है वहाँ पर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत होती है। इसके अलावा वाइटामिन के सिंथेसिस के लिए, जो कि हमारे आर्टिफिशियली करे जाते हैं। एक वाइटामिन तो वो होते हैं जो हमारे नॉर्मली बॉडी में पाए जाते हैं या फिर हमारे फूड में पाए जाते हैं।
एक वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं ना, तो उस इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जीन थेरेपी, जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कि योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं डेयरी के, वो सब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बना सकते हैं ना, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का यहाँ पर रोल है। इसके अलावा जैसे कि बेवरेजेस बनते हैं इंडस्ट्री में, वाइन, बियर और अदर फर्मेंटेड ड्रिंक्स, तो यहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजी का रोल है। तो फूड और डेयरी इंडस्ट्री में तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं वाइड एरिया है ये, और माइक्रोबायोलॉजी का इसमें एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है माइक्रोब्स का। क्यों है ऐसा? क्योंकि माइक्रोब से ही वैक्सीन बनती है। जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं उसका इस्तेमाल करके ही वो वैक्सीन बन सकती है। तो इम्यूनोलॉजी में क्या यूज़ है? वैक्सीन बनाने में। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनका बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत ज़रूरी रोल होता है, और वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। इसके अलावा इकोलॉजिक और इन्वामेंटल, इकोलॉजी और इन्वामेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, या हम कहें माइक्रोबायोलॉजी का। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्वामेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से एक एस्पेक्ट है बायो रेमेडिएशन। हम क्या करते हैं? बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारा इन्वामेंट है या जो हमारी सॉइल है उसको अच्छा करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको साफ़ करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वामेंट और इकोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारी माइक्रोबायोलॉजी का। जैसे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्री में, जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का इंडस्ट्रीज़ में। जितनी भी फर्मेंटेशन करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया ही। जितने भी बेवरेजेस हैं या एंटीबायोटिक्स हैं या विटामिन हैं या अमीनो एसिड्स हैं, इसके अलावा आजकल तो डिटर्जेंट्स में भी एंजाइम्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वहाँ पर भी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जो फार्मा कंपनीज़ हैं वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पर उनका स्कोप है, वहाँ पे उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी एक अच्छी फील्ड है, हम कह सकते हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन बनाया जा चुका है, बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स बनाए जा चुके हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करके इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स हैं या वेरियस एप्लीकेशंस हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।